ये देखो फ्रेंड, एक नया टूल बनाया है मैंने और इसकी मदद से हम इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया है और ये कस्टमर का कहना ये था कि चाय में गिर गया, और चाय में गिरने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट सा हुआ है, फोल्डर में भी, यहाँ पर भी। तो मैंने खोल रखा, अभी काम कुछ नहीं किया है, सेट डेड कंडीशन में। अगर हम बात करें इसका शॉर्टिंग तो होगा ही होगा। पहले मदरबोर्ड हम निकालते हैं इसका, उसके बाद देखेंगे फ़ोन किस कंडीशन में है। देखते हैं बीपीएच लाइन शॉर्ट हुआ है या फिर बीवेट। देखो बीवेट भी लाइन भी शॉर्ट है। ये देखो कितना रीडिंग आ रहा है, 150 का रीडिंग आ रहा है। तो आई स्कैनिंग करेंगे, पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे फ़ोन ऑन करने की। तो माइक्रोस्कोप पर चलते हैं, देखते हैं वहीं पर। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पर क्या हालत हुई है, इसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम आई स्कैनिंग कर लेते हैं। और ये देखो डिस्प्ले के कनेक्टर पर क्या हुआ है। ओ भाई, यहाँ पर तो इसने चाय कुछ ज़्यादा ही पी ली, ओवर चाय पी ली, ओवर चाय, उसका नतीजा मिला है इसको। और देखते हैं जगह जगह पर, फिर इसके क्लीन करेंगे इस तरीके से, वो अच्छे से क्लीन करेंगे, बारीकी से देखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हमारे लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ ट्रैक निकल गए हैं, यानी कि गल गए हैं ये कनेक्टर के नीचे के, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखो वाटर डैमेज, जितनी भी जगह वाटर डैमेज हुआ है वहाँ पर क्लीन करेंगे, और जो कंपोनेंट डैमेज हुए हैं उसको भी हम यहाँ पर निकाल देंगे या फिर चेंज कर देंगे। पहले ये देखेंगे कि शॉर्टिंग हट रहा है नहीं हट रहा है, ऐसी क्लीन करने से। ये तो कितनी जगह पर वाटर डैमेज हुआ है। और वाटर डैमेज जितने भी फ़ोन आए तो एक बार है ना, शील्ड को भी निकाल के देख लेना चाहिए। कभी कभार सेट तो सही हो जाता है, बट कुछ समय बाद फिर से दिक्कत आ जाती है फ़ोन में, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर जगह पर वाटर डैमेज हुआ है, इसने कुछ चाय ज़्यादा ही पी ली। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा शायद इसमें, या फिर ना भी लग सकता है। ये देखो यहाँ पर भी चाय पी ली, और देखो सिम ट्रे पे भी गया ही है। सब जगह पर अच्छे से क्लीन करेंगे, और यहाँ पर जो कंपोनेंट ज़्यादा डैमेज लगेंगे उनको हम तोड़ के फेंक देंगे या फिर चेंज कर देंगे। जो कैपेसिटर होंगे उनको हम चेंज करेंगे नहीं, और रजिस्टर होंगे उनको चेंज करके देख लेंगे। पहले तो हम ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 ट्रैक निकले हुए हैं, जिसमें हमारे स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा शायद 2 एनसी हैं, एक हमारा एनोड की लाइन है, हमारा डिस्प्ले लाइट की एनोड की लाइन है। और ये जब गलते हैं जब जहाँ पर वोल्टेज की लाइन हो, वैसे ये हाई वोल्टेज लाइन होती है, तो इसमें तो लाइट वाली लाइन गलती है ज़्यादातर, हर फ़ोन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और मदरबोर्ड नहीं, उसमें फ्लैक्स पत्ता, डिस्प्ले के फ्लैक्स पत्ता में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये देखो 3 ट्रैक है, ये बन जाएंगे, दिखाई तो दे रहा है। सोल्डिंग हो जाएगा, ऐसे बिना कनेक्टर निकाले ही हो जाना चाहिए काम। तो देख लेंगे, उसको हम कर देंगे। पहले हम जीआर देख लेते हैं। इस पर जीआर नहीं है, इस पर जीआर, यानी कि बीच वाला जो लाइन है वो हमारा काम का है, इस पर भी जीआर नहीं है। ये 2 ट्रैक है वो हमारे एनसी हैं, और 1 ट्रैक हमारा एनोड की लाइन है। तो बीच वाली लाइन को ही बना लेंगे, इन दोनों को तो सपोर्ट के लिए सोल्डिंग कर देंगे, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं भाई, शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुआ अभी भी फ़ोन में। तो इसका शील्ड निकाल के देख लेते हैं और क्लीन करेंगे। शील्ड निकाल के देखेंगे कि शील्ड के अंदर, पावर आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर तो पानी नहीं गया है। इसको हम क्लीन करेंगे। तो एसएमडी मशीन से निकालेंगे इसको, शील्ड को, क्योंकि ये हमारे लिए जैसे कि तैसे लगाना है, क्योंकि बिल्कुल नया फ़ोन है, फ्रेश कंडीशन का फ़ोन है। तो हीट करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं और क्लीन करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। और
फ्रेंड यहाँ पर मेरे लिए यहाँ यहाँ शक था, वहाँ की सील्ड मैंने निकाला बट मेरे लिए कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आया। एक बार हमें शॉर्टिंग चेक करते हैं। देखो अभी मदरबोर्ड हीट है तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, बट रीडिंग है वो डाउन होता जा रहा है। 1 मिनट अब ठंडा सा हुआ, ये देखो फिर से शॉर्टिंग आ गया, इसमें 200 के करीब दिखाने लगा। यानी कि मदरबोर्ड हमने बारीकी से देखा, उसके बाद भी इसमें शॉर्टिंग है वो नज़र नहीं आई है। तो अब हम और बारीकी से देखते हैं, और नहीं आता है तो हम पहले कनेक्टर को सोल्डिंग करेंगे और जहाँ पर हमारा डैमेज हुआ है वहाँ पर क्लीन करके रिपेयर करेंगे। उसके बाद फ़ोन को हम ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी जगह पर देख रहा हूँ, कहीं पे भी वाटर डैमेज आईसी के नीचे तो पानी गया ही नहीं है। जो वायर की तरफ आईसी है वहीं पर गया, जैसे कि यहाँ पर ये लग रहा है छोटी सी आईसी पर। तो इसको हम क्लीन करके इसको अच्छे से ट्रिक को बनाएंगे। अभी हम काम ये करते हैं कि इसमें जो शॉर्टिंग है वो रहने देते हैं, सेट ऑन कंडीशन में लेके आते हैं, या फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के बाद फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है। अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हमारे लिए शॉर्टिंग है वो निकालना ही पड़ेगा। निकालना तो तभी पड़ेगा फ़ोन को कंप्लीट रिपेयर करने के लिए। बट हम स्टेप से चलें तो पहले हम ये चेक कर लें कि हमारे यहाँ पर डैमेज है उसको हम रिपेयर करें, उसके बाद ट्रेसिंग करें। या तो शॉर्टिंग ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लीन किया तो यहाँ पर इसकी वजह से भी हो सकता है, तो कहीं से भी हो सकता है। सबसे पहले हम इसको रिपेयर करते हैं सारे मदरबोर्ड को यहाँ पर डैमेज हुआ है, जैसे कि ये आईसी का पैड, फिर हमारा कनेक्टर हो गया, फिर हमारा जो फोल्डर का पत्ता हो गया। यानी कि एक एक करके इसको सारे को रिपेयर करते हैं। उसके बाद ही हम चेक करेंगे और जब भी हमारे लिए समझ में आएगा आगे का प्रोसेस। डायरेक्ट हम शॉर्टिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये काम करते हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को फॉलो कर लेना। by DJ Rakesh. By DJ Rakesh.
Mixing by DJ Rakesh. Mixing by DJ Rakesh. Mixing by DJ Rakesh. Mixing by DJ Rakesh. Mixing by DJ Rakesh. तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जो ट्रैक थे वो भी बना दिए
और फ्लैक्स पत्ता के जो फोल्डर के थे उसके भी बना दिए। तो एक बार है ना हम शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग अभी भी फ़ोन में है या नहीं है, तो उससे हमारे लिए थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये देखो अभी भी शॉर्टिंग नहीं निकली है, इसमें शॉर्टिंग अभी भी है, यानी कि प्रॉब्लम अभी भी है। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो ऑन नहीं हो रहा था ये उस टाइम, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन में अभी फ़ोन। चार्ज लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, बैटरी तो डिस्चार्ज ही होगी। ये क्या, हाँ इसमें लोगो आ गए, ये देखो लोगो आ रहा है चार्जिंग का, ये देखो वाइट वाइट हल्के से दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर मैं उंगली रख रहा हूँ ना, वहाँ पर आ रहा है। एक बार मैं टॉर्च जला के दिखाता हूँ, अगर शायद आपको नहीं दिखाई दिया हो तो दिखाई दे जाए। हाँ ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पर लोगो आ रहा है, ये देखो वाइट कलर का। यानी कि फ़ोन तो हमारा ऑन हो गया, बट फ़ोन में जो प्रॉब्लम है अभी भी शॉर्टिंग नहीं निकली है। ये देखो लोगो तो आ रहा है चार्जिंग का, ठीक है, अच्छे से आपको दिखाई दे गया होगा। ठीक है, फिर से हम कोशिश करते हैं इस फ़ोन में, और इसमें जो सारी शील्ड है वो लगा देते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को रोककर मैंने सारी शील्ड को लगा दिया। अभी हमने CPU की शील्ड को निकाला और हमने देखा, आई स्कैनिंग करा, तो यहाँ पर जो लाइट IC है, लाइट IC फटी पड़ी है। और ये हमारे लिए कैसे पता चला, जब हमारा फ़ोन ऑन हो गया और उसके बाद लाइट नहीं आया। तो यहाँ पर मेरे पास स्क्रैप मदरबोर्ड है, उसमें से चेंज करेंगे। ये देखो IC जली पड़ी है, ये देखो इस IC को हम चेंज करेंगे। तो इसी की वजह से फ़ोन में जो शॉर्टिंग है वो रह गई है। बाकी सब जगह पर हमने आई स्कैनिंग कर ली है, सब जगह क्लीन कर लिया, कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आया। जब एंड में जाके हमने शील्ड को ही निकाला, हमारे लिए पावर IC और नेटवर्क सेक्शन की शील्ड ना निकाल के यहाँ पर हम निकाल देते तो अभी हमारा काम जल्दी हो जाता। बट वहाँ पर भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि ऊपर की साइड में भी पानी गया हुआ था, पार्ट डैमेज हुआ था। तो मैंने कई बार देखा है कि हम फ़ोन ऑन करके दे देते हैं, शील्ड नहीं निकाल के देखते हैं, तो कुछ दिन तो चलता है, फ़ोन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने शील्ड को निकाला कि कस्टमर का नया फ़ोन है और प्रॉब्लम ना बने, अच्छा चल जाए। तो यहाँ पर टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा कम रखा है, 320 रखा है, क्योंकि बगल में पेस्टेड IC है, उस पर हीट लग गया तो IC रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें ये टाइम लग रहा है IC निकालने में, तो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, निकल गया। अब हमारे पास स्क्रैप मदरबोर्ड पड़ा है, इसमें से इस IC को, लाइट IC को लगा देंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि IC का नंबर मैच नहीं खाता। तो भाई IC का नंबर मैच खाए ना खाए, उसका जो सर्किट डिज़ाइन किया है वो सेम होना चाहिए, तो काम कर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सैमसंग का फ़ोन है, हमने वीवो के फ़ोन में थे IC निकाल के लगा रहे तो काम नहीं करेगा। भाई करेगा, IC का नंबर भी मैच ना खा रहा हो, ब्रांड भी दूसरा हो, तब भी करता है। बस उसका जो सर्किट है वो कंपनी ने उसी हिसाब से बनाया हो, जो कि दूसरे पर है। ठीक है, हमने यहाँ पर यहाँ पर लाइट IC को चेंज कर लिया है। अभी यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करते हैं कि मदरबोर्ड में अब शॉर्टिंग है या नहीं है। पहले 200 का रीडिंग मिल रहा था, तो अभी हम चेक करते हैं रीडिंग क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OL आने लगा, यानी कि फ़ोन में शॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि फ़ोन में लाइट आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक नया मॉड्यूल बनाया, नया टूल बनाया, उसकी मदद से इस फ़ोन को चेक करेंगे। ठीक है, चार्ज लगाए यहाँ पर। और फ्रेंड यहाँ पर अभी भी ब्राइटनेस नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है बट ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। और चार्जिंग पर देखो 1 एम्पियर ले रहा है, यानी कि फ़ोन ऑन तो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये कंफर्म कर लेते हैं, हमने जो फ्लैक्स पत्ता रिपेयर किया था वो यहाँ जंपर लगाए है नहीं लगाए, या फिर फोल्डर में लाइट ख़राब तो नहीं है। तो इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है, जो कि मार्केट में करीब 10 से 15 दिन में सेल के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूल बनाया है हमने ये टेस्टिंग के लिए 10 पीस मंगाए थे, तो अभी टेस्टिंग चल रही है। कुछ कमियां लगी मेरे लिए, तो दूसरा मैंने नया ऑर्डर लगाया है चाइना के लिए, तो वो आ जाएगा। तो ये चेक करना बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले जो ग्राउंड की पिन है मदरबोर्ड की, कहीं पे भी ग्राउंड पर कनेक्ट करना है, कहीं पे भी ग्राउंड पर लगा देना है इसको, एक ग्राउंड के पिन को, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ग्राउंड को। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे लिए एनोड लाइन पर, आउट लाइन पर लगाना है, लाइट के प्लस वाली लाइन पर, जो कैपेसिटर पर भी लगा सकते हैं या फिर डायोड पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 जंपर करने हैं, खाली 2 जंपर हमने कर लिए हैं। अब चेक करेंगे कि डिस्प्ले का जो
लाइट है वो आता है नहीं आता है और डिस्प्ले ठीक है या नहीं है। तो इससे हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि अगर डिस्प्ले में लाइट आ गया तो डिस्प्ले तो ठीक है, अभी फ़ोन में काम करना बाकी है। तो यहाँ पर हम फिर आईसी निकाल के चेक करेंगे, सारी पिन आउट जीआर लेंगे या फिर जो भी हम काम करेंगे वो उस हिसाब से करेंगे। तो इस मॉड्यूल से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि जब आएगा मार्केट में सेल के लिए जब हम बताएंगे, अभी टेस्टिंग चल रही है। तो ये देखो लाइट आ गया, हमने यहाँ पर जो मॉड्यूल में डाटा केबल दिया और उसके बाद इसका जो वोल्टेज बना लाइट का, तो डिस्प्ले में लाइट है वो आ चुका है। ठीक है, ये देखो अब ये डिस्प्ले में जो लाइट आई है वो हमने जो मॉड्यूल बनाया है, टूल बनाया है, उससे आया है, ना कि जो इसकी जो आईसी डाली है उससे, आईसी से नहीं आया है। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सैमसंग का लोगो आ गया, अभी मैं इसका डिस्कनेक्ट करूँगा तो ये डिस्प्ले में लाइट है वो भाग जाएगी, लाइट भाग गई। अब इसको मैं लगाऊँगा फिर से आ जाएगी, ये देखो। तो अब यहाँ पर फ़ोन को ऑन करके देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है पूरा या नहीं होता है, ये भी हमारे लिए पता चल जाएगा फ़ोन में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे हमारे लिए कुछ आइडिया मिल सकता है। तो ये टूल कई जगह काम में आने वाला है और इसमें कई वोल्टेज, ऐसा नहीं है कि खाली लाइट के लिए है, इसमें और भी है, बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, और जब आएगा मार्केट में जब बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो फ़ोन रीस्टार्ट हो गया। इससे कंफर्म होता है कि अभी इसमें फ़ोन में शॉर्टिंग है। जैसे कि इसमें लाइट नहीं आ रही तो लाइट की इनेबल जो लाइन होती है डिस्प्ले से आती है ज़्यादातर फ़ोनों में, वो लाइन चेक करेंगे वो शॉर्ट तो नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली हमारा फ़ोन है वो सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बहुत ईजी भी होता है। कभी कभार फॉल्ट हमारे सामने आ जाए तो बहुत ईजी होता है और फॉल्ट हाथ ना आए तो बहुत परेशान करता है, कभी कभार बहुत छोटा सा फॉल्ट। इसका सारा सील्ड उखाड़ के देखा, कहीं पे भी वाटर डैमेज नहीं था, सिर्फ कनेक्टर पे था और कनेक्टर की वजह से हमारा जो लाइट आईसी है वो ख़राब था। लाइट आईसी चेंज करने के बाद लाइट नहीं आया और जो हमने मॉड्यूल बनाया था उससे हमने चेक कर लिया कि फोल्डर तो ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो लाइट आईसी इनेबल करने के लिए फोल्डर से 1.8 की जो लाइन होती है वो फुल शॉर्ट दिखा रही थी, तो उसे फाइंड किया। फिर उसके बाद कनेक्टर में शॉर्ट निकला तो कनेक्टर को क्लीन करके दोबारा से लगाया, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कॉइल भी चेंज करना पड़ा, कॉइल उसका जो साथ का था उससे रोशनी ना कम आ रही थी। और जो मैंने मॉड्यूल बनाया था उसे लाइट ऑन किया था और सेट रीस्टार्ट हुआ था, उसका रीज़न ये था कि 1.8 जो लाइन थी वो हमारी शॉर्ट दिखा रहा था जो आईसी इनेबल करने के लिए, उसकी वजह से ये फ़ोन रीस्टार्ट हुआ। तो फाइनली सक्सेसफुल हमारा फ़ोन रिपेयर हो चुका है। टाइम बहुत ज़्यादा लिया इस फ़ोन ने, तो वीडियो भी मैंने रोक दिया बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इस फ़ोन को रिपेयर करने में। तो इसका जो फाइंड करने का जो लास्ट तरीका रह गया था या फिर लास्ट स्टेप रह गया था वो मैंने कट कर दिया वीडियो को, वो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा बन गया वीडियो। ठीक है, तो अब देखते हैं फ़ोन रीस्टार्ट होता है या फिर पूरा ऑन होता है। मेरे हिसाब से पूरा ऑन होना चाहिए क्योंकि जो 1.8 की जो लाइन थी वो शॉर्ट दिखा रही थी, उसकी वजह से ये फ़ोन रीस्टार्ट हुआ था। तो अब देखते हैं, सेकंड लोगो पर तो फ़ोन आया है, फाइनल लोगो पर देखते हैं। अगर रीस्टार्ट हुआ अभी भी तो समझ लेना भाई बहुत ज़्यादा परेशान करेगा फ़ोन, बट मुझे लगता नहीं अब रीस्टार्ट होगा। तो ऑन होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वाटर डैमेज फ़ोन बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं कभी को। ये देखो फाइनली हमारा फ़ोन सक्सेसफुल ऑन हुआ, पूरा रिपेयर हो गया, मेहनत का फल हमें मिला है। टच देखते हैं, टच काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है काम, टच काम कर रहा है भाई। अब कोई प्रॉब्लम मत करना बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। वैसे आईसी में पानी नहीं गया तो प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा जो मॉड्यूल है वो बहुत जल्द आने वाला है। हम मार्केट में बहुत जल्द लेके आएंगे। ये पीसीबी टेस्टिंग के लिए बनाई थी, जिसमें हमने कुछ वोल्टेज बनाया, मैंने अभी छिपा के रख रहा हूँ, अभी सिर्फ लाइट के लिए दिखाया। और ये सर्किट थोड़ा सा बड़ा बन गया तो हम इसका छोटा साइज़ बना के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना भेज दिया है। तो देखते हैं कब तक आता है और उसके बाद मार्केट में इसको सेल लेके आएंगे। इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम मैंने बनाया है इसको, काफ़ी समय से रिसर्च किया, कुछ कमियां लगी इसमें उसको भी सुधार किया था। तो बहुत जल्द मिल जाएगा, मुझे लगता है कि 15-20 दिन में इसका मार्केट में सेल होने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है।